श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, हर जीवन में कोई न कोई पीड़ा, कोई बाधा, कोई मनोकामना अधूरी रह ही जाती है। कुछ को संतान की चिंता, कुछ को दाम्पत्य जीवन में अशांति, तो कुछ को आर्थिक कठिनाई। ऐसे समय में एक ही आश्रय है, भगवान शिव और माता पार्वती का करुणामय आंचल। तो आइए आज भादो मास के दूसरे सोमवार के दिन सुनिए सोमवार व्रत की बड़ी ही दुर्लभ और पावन कथा। प्रिय भक्तों, आइए कथा से पहले ध्यान लगाएं उन भगवान शिव शंकर का जिनके नेत्रों में करुणा है, मस्तक पर चंद्र, कंठ में विष और जिनके चरणों में समस्त संसार की शांति है, जिनकी जटाओं में बहती गंगा सबके पापों को हरती है और उनका डमरू संपूर्ण सृष्टि का नाद है, और माता पार्वती जिनकी मुस्कान में ममता है, दृष्टि में वात्सल्य है और जिनके आशीर्वाद से जीवन में सौंदर्य, शक्ति और समर्पण का संचार होता है। वे हर स्त्री के भीतर शक्ति बनकर निवास करती हैं और हर घर को सुखद बना देती हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, जो भी भक्त आज इस कथा को सुन रहे हैं, उनके जीवन की हर बाधा दूर कीजिए। जिनके घर में अशांति है, वहाँ समर्पण और प्रेम दे। जिनके मन में चिंता है, उन्हें संतुलन और विश्वास दे, और जिनकी कोई मनोकामना अधूरी है, उसे आप अपनी कृपा से पूर्ण करें, क्योंकि आपके स्मरण से ही दुख मिटते हैं और आपकी कृपा से ही जीवन सरल होता है। हम सभी आपके चरणों में शीश झुकाकर आज सोमवार व्रत की यह पावन कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहा करता था। साहूकार धनी था, उसके पास अथाह धन दौलत थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था और व्रत के दौरान वह विधि पूर्वक भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा और शाम को प्रदोष काल के समय शिवलिंग पर दीपक जलाता था। साहूकार की भक्ति और पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार तो आपका परम भक्त है, हर सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात सुनकर कहा, हे देवी गौरी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ समय बाद उसे फल मिलता है, ठीक उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है, उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि यह आपका परम भक्त है, और अगर आप अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे तो भला भक्त आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, देवी, यह धनवान साहूकार है और इसका कोई भी पुत्र नहीं है, इसीलिए यह सदैव चिंतित रहता है। हालांकि इसके भाग्य में किसी संतान का योग नहीं है, परंतु आपके आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देता हूँ। लेकिन इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर एक रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, उसे जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं, बल्कि केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। यह बात सुनकर साहूकार ना तो प्रसन्न हुआ और ना ही ज्यादा दुखी हुआ। स्वप्न में सब कुछ जानने के बाद भी साहूकार ने पूजा अर्चना जारी रखी, और कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर में हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसके बालक का जीवन केवल 12 वर्ष तक का ही है, और उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई थी। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने बालक के विवाह की बात साहूकार से कही, लेकिन साहूकार ने इस बात से इनकार कर दिया और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और पैसे देकर उन्हें बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया। साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि वह काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाएं। दोनों मामा भांजे ऐसा ही किया।
काशी जाते समय जिस रास्ते में मामा भाजे गुजर रहे थे, वहां का राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो कि काना था। उधर दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को पता चल गया तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसीलिए उसने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक के साथ तोरण के समय इस बालक को बिठा दूंगा और दुल्हन के पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए तैयार किया और वह बालक तैयार भी हो गया। इस तरह उस बालक के दूल्हे के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़कर तोरण की रस्म को पूरा किया। तोरण के बाद जब फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने फिर साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे भी ले ले ताकि वह विवाह संपन्न हो सके और यह बात छुपी रहे। मामा राजी हो गए और विवाह समारोह भी संपन्न हो गया। विवाह संपन्न होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए, परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ है, लेकिन तुम जिसके साथ विदा हो जाओगी वह एक आंख वाला आदमी है और मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी गए हुए हैं। जब सब जगह यह बात फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता ने सारी बात सच सच बता दी और दुल्हन के पिता से फिर बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा। तब मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ तब एक दिन उसने अपने मामा से कहा कि मामा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं सोने अंदर जा रहा हूँ। मामा ने कहा ठीक है, चले जाओ। साहूकार का पुत्र अंदर सोने के लिए कमरे में गया तो उसकी मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद जब मामा अंदर पहुंचे तो उन्होंने बालक को मृत अवस्था में देखा और बहुत दुखी हुए, परंतु वह रो भी नहीं सकते थे वरना उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसीलिए मामा वापस आकर यज्ञ करने लगे और यज्ञ पूरा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर विलाप करने लगे। ठीक उसी समय उसी मार्ग से भगवान शिव और देवी पार्वती माता जा रही थी। माता पार्वती ने किसी के रोने की करुण आवाज को सुनी तो भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, चलिए उसके दुख को दूर करते हैं। तब भगवान शिव और देवी पार्वती मामा के पास गए और उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, यह तो साहूकार का पुत्र है जिसे आपने केवल 12 वर्ष तक ही जीवन जीने का वरदान दिया था। इसीलिए आज 12 वर्ष की आयु पूरी होने पर वह मृत्यु लोक को चला गया। देवी पार्वती ने मृत बालक को देखा तो उन्हें दया आ गई और भगवान शिव से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, आप बस एक बार इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और उस बालक को जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर महल में आ गए। फिर दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को धूमधाम से साहूकार के पुत्र के साथ भेज दिया। उधर जब साहूकार का बालक अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो उसके माता पिता अंदर कमरे में बंद होकर बैठे हुए थे। वह सोच ही रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो भूख प्यास से अपनी जान दे देंगे। तभी बालक के मामा ने कमरे के बाहर आकर उन्हें बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस आ गया है। साहूकार ने बालक को जीवित देखा तो खुशी से उसका स्वागत किया और साहूकार का परिवार इस प्रकार खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। यह सब भगवान शिव की कृपा और सोमवार व्रत का ही प्रभाव था कि साहूकार का पुत्र अल्पायु होने के बाद भी दीर्घायु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, आज के दिन इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, भगवान शिव उनके सभी दुख दूर करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान और माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी रहा करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगा करती थी। एक दिन की बात है, वह भीख मांगते हुए शाम को अपने घर वापस आ रही थी, तो उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने माता पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। वह राजकुमार घायल अवस्था में था। उसे काफी चोट लगी थी। उसके दुश्मनों ने उसे खूब मार पीट कर उसे छोड़ दिया था। उसकी माता की मृत्यु हो गई थी। वह राजकुमार दयनीय हो गया था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। उसे अपने पुत्र के समान प्रेम व स्नेह करने लगी। खाना खिलाती, उसका ख्याल रखती। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिवजी से सोमवार व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर आकर वह भी सोमवार का व्रत करने लगी। एक बार उस ब्राह्मणी ने दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उसने जो पुजारी का बेटा था वह तो घर आ गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को खेलते हुए देखा, तो उसके मन में उनसे बात करने की इच्छा प्रकट हुई। वह राजकुमार उन कन्याओं से बात करने लगा। उनमें से एक कन्या जो थी वह राजकुमारी थी। उसका नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन से इस जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति ने माता पिता उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उनसे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना? आपका नाम धर्मगुप्त है। राजकुमार ने बड़े ही विनम्र स्वभाव से राजा को प्रणाम किया और उनसे कहा, हाँ महाराज, मैं ही विदर्भ नगर का राजकुमार हूँ। मेरा नाम धर्मगुप्त है। मेरे माता पिता की दुश्मनों ने हत्या कर दी है और मेरे राज्य पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। राजकुमार की सारी बातें सुनने के बाद अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी, तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला कर दिया और घमासान युद्ध करके विजय को प्राप्त किया तथा पत्नी के साथ राज्य में रहने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया और उनसे साथ साथ रहने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख और दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी भक्ति करके उन्होंने अपना जीवन सुखमय बनाया। हे भगवान शिव जी, जिस प्रकार आपने उस ब्राह्मण को सब कुछ प्रदान किया, उन्हें गरीब से धनवान बनाया, प्रभु आप ही अपने भक्तों को जो भी कथा को सुन रहा है, कह रहा है, जो भी हुकारा भर रहा है, उनके जीवन में सुख समृद्धि शांति देना और उनकी गरीबी को दूर करना। अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई, साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। इस दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा सभी लोग इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने लगे और इसकी कथा को पढ़ने तथा सुनने लगे। ऐसा करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा,
दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे। स्वामी दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा, बोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, शनकादिक गरुड़ादिक, शनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, प्रणवाक्षर के माते, प्रणवाक्षर के माते, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत, नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। तो प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, हम सभी भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करते हैं, हे नीलकंठ महादेव, अगर इस व्रत कथा में, पूजन में या कथा श्रवण में हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भी भूल या अशुद्धता हुई हो, तो कृपया उसे अपनी करुणा से क्षमा करें और हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करें और ज्ञान, भक्ति, शक्ति और शांति का प्रकाश भरें। हे माँ पार्वती, आपकी करुणा से ही घरों में सुख, प्रेम और स्थिरता बनी रहती है। आप हर बहन, बेटी और माता को शक्ति दें और सभी परिवार में समृद्धि और सौभाग्य का वास करें। इस प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा से और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करता है, भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से उन्हें मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए उमापति महेश की जय। प्रिय भक्तों, आज की कथा और आरती आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए।